आज पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। उन शहीद के परिजनों को सम्मान दिया जा रहा है जिन जवानों ने अपने देश की, अपने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऐसे ही शहीद परिवार के साथ है जो गाजीपुर के जैतपुरा के निवासी हैं और महेश कुशवाहा, जिन्होंने 2019 में शहादत दिया और हमारे साथ उनकी वीरांगना पत्नी मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस शहीद को आज बड़े भाव के साथ याद किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर निर्मला कुशवाहा, शहीद महेश कुमार की पत्नी। क्या बताएंगे, जब आपके पति शहीद हुए थे कौन सा सन था, कब आपको कैसे जानकारी मिली थी? सर 2019 था, जून का महीना 12 जून था। कैसे सूचना मिली थी आपको? सर सूचना तो हमको ऐसे मतलब सुबह 7 बजे मिली। 3 बजे हमारे गांव के आना जाना शुरू हो गया। मतलब सर हमको ये जानकारी नहीं हुआ कि उस समय हमारे ससुर जी की तबीयत खराब थी, उनको भर्ती कराए गए थे। तो हमको लगा कि नहीं, हमारे ससुर जी का कोई दिक्कत हो गई है, इसीलिए गांव के लोग आ रहे हैं। सर हमको ये नहीं पता था कि नहीं हमारे हस्बैंड के ही साथ हुआ है। सर हमको 7 बजे मतलब हमको सूचना मिली वहां से, जम्मू कश्मीर से, कि नहीं आपके पति के साथ आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। मतलब इतनी खबर सुनते ही सर हम तो बेहोश होके गिर गए। हमको जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। वहाँ पे डीएम साहब हमारे के बालाजी पहुंचे, हमारे दरवाजे भी आए। मतलब हमको आश्वासन दिए कि बच्चे हम लोग हैं साथ में, हिम्मत दिए। सर उस समय तो इतना मतलब हमारे आश्वासन जिलाधिकारी जितना मतलब सब लोग आए थे, इतना आश्वासन दिए कि आपके पति के नाम से मूर्ति बनवाएंगे, गेट लगवाएंगे, आपके घर तक ले रोड बनवाएंगे। उसमें सर कुछ मिला नहीं, न कुछ बना है। बस एक नौकरी मिली है, उसके सिवा कुछ नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं मिली है। क्यों? अब सर उस समय तो आश्वासन दिया गया, नहीं मिला। सरकार को हम लोग एप्लीकेशन भी हम कितना बार चंदौली में भी भेजे हैं, बच्चे के लिए पढ़ने के लिए, क्या आपके बच्चे के पढ़ने के लिए पैसा भी मिलेगा, उन सबों को नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। अच्छा, ये जो शहीद पार्क सड़क की आप बात कर रहे हैं, इतने दिन घटना बीतने के बाद भी क्यों नहीं मिला? इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? उसके पीछे कारण कुछ नहीं है सर। हमारे जिलाधिकारी अगर चाहेंगे तो हमारे गांव के विवाद से कुछ होगा नहीं। अगर जिलाधिकारी चाहेंगे कि नहीं एक शहीद परिवार के लिए हम खड़े हों, शहीद परिवार को हिम्मत दें, शहीद परिवार के परिवार में हम जाएं, समझें, तो आज हमारा मूर्ति नहीं पति का रखा होता है। तो आप जब जाते हैं जिलाधिकारी के यहाँ तो क्या आश्वासन मिलता है? सर यही होता है, आश्वासन मिलता है कि चलिए हम इस पर कार्रवाई करते हैं, देखते हैं, यही आश्वासन मिलता है। इसके सिवा कुछ। पार्क अभी बना हुआ है? पार्क बना है सर। तो उसमें क्या है, पार्क की क्या स्थिति, क्या विवाद है? पार्क विवाद यही है सर कि हम लोग को जमीन मिली है कब्रिस्तान के पास, बंजर भूमि में। तो जमीन हम लोग को पसंद नहीं आई, मृतक जमीन है। तो हम लोग जिलाधिकारी मंगला प्रसाद डीएम साहब से कहें तो मौके पर आए तो मुआयना किए जमीन का, दोनों जो कब्रिस्तान का है, खलिहान का है। तो देखें तो कहे कि एक मतलब शहीद परिवार का भाई अथवा है, हमारे जिलाधिकारी का अपमान होगा, चाहे 1 बित्ता हो चाहे 10 बित्ता के हो, तो कब्रिस्तान की पासी से नाम से जाना जाएगा। तो आप यहीं पर मतलब कभी खलिहान में मौखिक रूप से दिए कि यहीं लगवा लीजिए। तो उसी समय हम लोग बाउंड्री करवा दिए हैं। उसी समय अपने पैसे से बाउंड्री करवाए, अपने पैसे से मूर्ति भी बनवाए हैं। तो कितना खर्च आया होगा बाउंड्री में? बाउंड्री में 7 लाख लगा है सर। अच्छा जी सर। और मूर्ति स्थापित हो गया है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। मूर्ति हम खुद बनवा के अपने घर पर रखे हैं। घर पर रखे हैं? कब से? 2022 से रखे हैं। ऐसा क्यों? सर गांव के विवाद से जिलाधिकारी की अब सहमति नहीं है उसमें। आज जिलाधिकारी को सहमति रहता तो लग जाता, आज जिलाधिकारी को सहमति नहीं है सर। मूर्ति में कितना खर्च लगा? मूर्ति में 3 लाख लगवाए हम। जी। कहाँ से मूर्ति आया? जयपुर से बनवाए हैं। अच्छा जी सर। तो मतलब अभी मूर्ति जो जमीन मिला है पार्क शहीद के नाम पे वो विवादित है और मूर्ति स्थापना नहीं हो पाई? जी सर, नहीं हो पाई। वो खलिहान की जमीन है, गांव के लोग कहते हैं कि नहीं उसका कागज दिखाइए। तो हमको जब मौखिक रूप से जिलाधिकारी दे गए तो हम कागज कहाँ से दिखाएं? किसी मंत्री, नेता, अधिकारी से मिले या? मिले हैं सर, केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले हैं, जिलाधिकारी से भी मिले हैं, चंदौली भी हम एप्लीकेशन दिए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले? वो तो जिलाधिकारी से कहें, उस समय जिलाधिकारी आरका खौरी जी रहा है, तो उनसे कहें तो कहें कि आपके गांव के मतलब अथवा है, विवाद है, तो आप अपना समझिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब जिलाधिकारी भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं? जी सर। बच्चे कितने हैं आपके? हमारे बच्चे 2 हैं, आदित्य कुशवाहा, प्रियल कुशवाहा। पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं, केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर में। बच्ची पढ़ती है सर्वोदय पब्लिक स्कूल।
जी क्या लग रहा है, बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? सर, बच्चों को तो हमारे तरफ से यही है कि बच्चों हमारे अच्छे शिक्षा, अच्छे तैयारी, अच्छे बढ़िया से पढ़े लिखे लोग, अच्छे नाम रोशन पिताजी का करें। बाकी बच्चे लोग का यह है कि पापा की तरह हमको बनना है। अच्छा, बच्चे पापा की तरह हाँ, बनना देश का सेवा करना है। चाहते हैं। जी सब परिवार एक साथ है। जी, सब एक साथ हैं। तो आज कारगिल विजय दिवस पर आपको भी सम्मानित किया जा रहा है, क्या महसूस हो रहा है? जी सर, एक तरफ तो हमको दुख होता है, मगर एक तरफ गर्व होता है कि आज हमारे पति की वजह से हमको पहचान मिली है। आज एक शहीद की पत्नी कहते हैं। अच्छा, जो अभी आप पति को लेकर पार्क, सड़क, तमाम चीजों, मूर्ति को लेकर बता रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या अपील रहेगा? सर, हमको यही सबसे निवेदन है कि नहीं, हमारे पति का मूर्ति एक सम्मान से लगे। हाँ, उनके नाम से सड़क बने, उनके नाम से गेट लगे, उनके नाम से घर तक का सड़क, जो वादा है वो वादा पूरा हो, तो यही उम्मीद रखेंगे। अच्छा, जब शहादत हुआ था इनकी, तो शादी के आपके कितने साल हुए थे? सर 8 साल। 8 साल। और शादी के बाद इनको नौकरी मिली है? 2009 में शादी हुई, 2010 में अच्छा, फरवरी में इनकी नौकरी मिली है। हाँ। 3 फरवरी को जी सर। अच्छा। और कितने दिन बाद शहीद हुए? वही 8 साल सर। 8 साल। 6 महीने बाद नौकरी इनको मिली है। बिल्कुल। तो देखिए, हमने बात किया, ये शहीद की वीरांगना पत्नी निर्मला कुशवाहा है, जो अपने पति को याद कर रही हैं। एक तरफ बता रही हैं कि उनको जाने का गम है, लेकिन वही फक्र भी होता है कि क्योंकि लोग आज उनके नाम से जानते हैं कि शहीद महेश कुशवाहा की वीरांगना पत्नी है, तो सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। हमारे साथ महेश कुशवाहा की माता जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी, एक बार अपना नाम बता दीजिए। राम दुलारी। क्या बताएंगी, बेटा आपका शहीद हुआ, आज देश उसको याद कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम कहना चाहेंगे भैया, मेरा बेटा तो चले गए, हम क्या करें, शादी करें। क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने अपने बेटा को खोया, और अभी आपकी बहू जो है, शहीद की पत्नी जो है, बता रहे हैं कि शहीद पार्क का और सड़क, मूर्ति अब तक नहीं लग पाई है। वो तो कहीं से न लगत भैया, 3-2 साल तो मूर्ति लिया के दैले होगा। घर में मूर्ति रखा हुआ है। हाँ, घर में रखा है। कहाँ क्यों नहीं लग पा रहा है? गाँव की वजह से नहीं लगता। गांव के लोग भी बात कर रहे हैं। तो अभी आपने अधिकारी से, किसी से शिकायत आप लोगों ने किया है? शिकायत बहुत हो, बोले कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, ये शहीद की माँ है। माँ का दर्द दुनिया में कोई भरपाई नहीं कर सकता है। माँ का पीड़ा कोई समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने बेटा खोया है, और जिस तरीके से बेटा ने पूरे देश के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए शहादत दिया है, आज इनको भी फक्र हो रहा है कि बेटा तो नहीं है, लेकिन उनके वजह से आज सारी दुनिया हमें याद कर रही है। इन्होंने एक जो और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो बताई, शहीद की पत्नी ने भी बताया और माँ भी बता रही है, कि 2019 में जब शहीद हुए तो तमाम अधिकारी और नेता आए और वादा किए, शहीद के नाम पर पार्क बनेगा, मूर्ति लगेगा, प्रवेश द्वार लगेगा, परिवार को नौकरी मिलेगा। परिवार को नौकरी मिल गया, सहायता राशि मिल गया, लेकिन अब तक जो पार्क की स्थिति है वो ये है कि परिवार अपना पैसा लगाकर, सरकार के द्वारा दिए गए प्रति की जमीन दिया गया था, जिसको इन्होंने अपना पैसा लगाकर उसको बाउंड्री कराया, आज भी वो विवाद में फंसा हुआ है। मूर्ति तकरीबन 2 साल से घर में रखा हुआ है, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। यह भी अपने आप में सरकार के और शासन के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इन लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संज्ञान लें, और जो शहीद को सम्मान मिलना चाहिए वो तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।